गोल्ड के पिछले इस वीकली एनालिसिस के वीडियो में मैंने बताया था कि प्राइस यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया था, इन हाइज के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, यहाँ पे हमारे पास 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ पे करीबन आप देख सकते हैं प्राइस क्लोज था। मैंने बोला था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, इस 4 आवर के बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिल सकता है, प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में मिटिगेट करके एक अच्छा डाउन मूव हमें यहाँ पे दे सकता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि गोल्ड में यहाँ पे प्राइस देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, लिक्विडिटी सारी स्वीप हो चुकी थी, यहाँ पे हमारे पास 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ था। आप क्लियरली देख सकते हैं कि मंडे को जब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ तो इसी 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में हमें मिटिगेशन देखने को मिला, प्राइस यहाँ से नीचे गया, नीचे जाने के बाद यहाँ पे जो 4 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था उसी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस टैप करके फिर दोबारा से ऊपर गया, एक अच्छा अप मूव दिया, उसके बाद फिर दोबारा से इसी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे मिटिगेट करके इस हाई के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस यहाँ से नीचे गया और नीचे जाने के बाद अभी यहाँ पे क्लोज हो गया। प्राइस यहाँ पे इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बीच में रेंज में मूव कर रहा है, प्राइस यहाँ से देखिए नीचे गया। अब ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक एक तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले वीक में यानी कि मंडे से 3 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक हमें गोल्ड में किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा, हायर टाइम फ्रेम पे क्या मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे क्या मार्केट चल रहा है, कौन से ऐसे लेवल्स है जहां से हमें बाइंग या सेलिंग के लिए देखना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पे। सबसे पहले अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ था, उसके बाद प्राइस यहाँ से शार्पली नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद हमें एक पुल बैक मिला और प्राइस इस हाई को ब्रेक ना करके यहाँ से फिर से रिटर्न किया, रिवर्स हो गया और इस लो के नीचे आ गया, तो हमें यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया। अब ये डेली टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर था। चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक हाई कंफर्म हुआ, उसके बाद हमारे पास एक लो यहाँ पे ये कंफर्म हुआ। इस पूरे स्विंग का यहाँ पे हमें 50% का पुल बैक देखने को मिला और प्राइस यहाँ से फिर नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। अब देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलना ये कंफर्म करता है कि जो गोल्ड का ट्रेंड था डेली टाइम फ्रेम पे वो आपका बेरिश हो गया है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रेंड है गोल्ड का वो आपका बेरिश हो गया और यहाँ पे हमारे पास फिर एक नया हाई और एक नया लो यहाँ पे कंफर्म कर दिया, नया वैलिड हाई, नया स्विंग लो यहाँ पे, वैलिड स्विंग लो यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब देखिए उसके बाद अगर हम टोटल मार्केट स्ट्रक्चर समझे, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर समझे, तो यहाँ पे देखिए जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो यहाँ पे हमारे पास एक हाई और एक लो कंफर्म हुआ, जैसे मैंने पहले बताया। अब यहाँ से प्राइस को 50% का पुल बैक लेना है, यहाँ से नीचे गिरेगा और इस लो के नीचे प्राइस आ जाएगा तो हमें यहाँ पे एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन प्राइस आप देख सकते हैं कि इसी जोन में यहाँ पे चल रहा है। अब ये तो आपका देखिए डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। अब 4 आवर्स पे चलते हैं। 4 आवर का भी जो स्ट्रक्चर है वो भी आपका बेरिश है, जो ये वाला आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, इसी एफवीजी पे देखिए प्राइस यहाँ पे जब पुल बैक लिया था यहाँ से, तो इसी एफवीजी से देखिए प्राइस मिटिगेट करके यहाँ से नीचे गिरा है गोल्ड में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 4 आवर के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में और डेली टाइम फ्रेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और जब 4 आवर पे हमारे पास यहाँ पे एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो कंफर्म हो चुका है। 50% का पुल बैक ऑलरेडी प्राइस यहाँ पे लगा चुका है गोल्ड का। अब यहाँ से नीचे गिरेगा तो हमें एक नया यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा 4 आवर्स के अकॉर्डिंग। तो अब चलते हैं 4 आवर्स पे, देखते हैं कि किस तरीके का 4 आवर पे स्ट्रक्चर चल रहा है। देखिए 4 आवर पे भी इसी एफवीजी से प्राइस यहाँ पे रिटर्न हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग हाई कंफर्म हो गया, यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग लो कंफर्म हो गया। 50% का पुल बैक ऑलरेडी प्राइस यहाँ पे लगा चुका है और इस स्विंग लो के पास यहाँ पे 4 आवर का एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस उसी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से फिर से ऊपर गया था। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया, जो भी यहाँ पे हाइज थे यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे, उन हाइज के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स कर गया। तो अब देखिए इस स्विंग लो के नीचे प्राइस आ जाएगा तो 4 आवर पे हमें यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाएगा और आपका जो ट्रेंड है बेरिश ट्रेंड है, प्राइस उसी को फॉलो करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, जस्ट आपका यहाँ पे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस देखिए अभी उसी ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे मिटिगेट करके नीचे जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आपका 4 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और ये आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैंने पिछले वीकली एनालिसिस के भी वीडियो में बताया था कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल चुका था। यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ तो मैंने बोला था कि इसी 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक अच्छा डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। तो यहाँ से देखिए जब प्राइस नीचे गिरा है तो इसी 4 आवर के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से हमें यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है। प्राइस देखिए इसी स्पाइक में करीबन यहाँ से यहाँ तक का इस बेरिश
ऑर्डर ब्लॉक तक का यहाँ पे देखिए प्राइस जा चुका था, फिर दोबारा से नीचे से ऊपर गया है, फिर हमें रिवर्सल देखने को यहाँ पे मिला है। तो अभी देखिए अभी भी प्राइस इसी जोन में रहेगा, दोनों साइड लिक्विडिटी है, काफी ज्यादा लिक्विडिटी है। ओवरऑल जो ट्रेंड आपका गोल्ड का चल रहा है वो आपका बेरिश है, इसीलिए आप यहाँ पे बेरिश साइड के लिए ज्यादा फोकस करेंगे। हमारे पास देखिए इस हाई के ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी है, इस हाई के ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आप जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं ये 1 आवर का यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे जा सकता है। तो यहाँ से अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे कोई कंफर्मेशन मिलता है या फिर आपका कोई 15 मिनट पे या 1 आवर पे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या फिर कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या फिर आपका कोई यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है या इस तरीके का रिजेक्शन ब्लॉक का सेटअप बनता है, तो आप यहाँ से प्रॉपरली सेलिंग के लिए देख सकते हैं। मेरे हिसाब से प्राइस देखिए यहाँ से नीचे गिरेगा। अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स होता है, इस 1 आवर के बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होता है, तो मैक्सिमम टारगेट आप इस ऑर्डर ब्लॉक तक ही रखिएगा, क्योंकि ये देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक अभी स्ट्रॉन्ग पीओआई जोन का काम कर रहा है। पहले मिटिगेट यहीं पे मिला था, उसके बाद यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, प्राइस देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ऊपर गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और फिर दोबारा से प्राइस यहाँ पे मिटिगेट करके ऊपर गया। एक चीज और होगा, मैंने ये चीज पिछले वीडियो में भी बताई थी कि 4 आवर के इंटरनल स्ट्रक्चर में एक चीज आप बिल्कुल ध्यान देंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इंटरनल स्ट्रक्चर में जो ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे हमारे पास एमएसएस हुआ था, यहाँ पे फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, ये हाई था, ये लो था, यहाँ पे प्राइस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करके ऊपर गया था, तो यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था। यहाँ पे आप मार्किंग देख रहे होंगे, तो मैंने देखिए पिछले वीडियो में भी बोला था कि यहाँ पे ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये लिक्विडिटी स्वीप के लिए है। अब यहाँ से आप क्या होगा कि ये देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, प्राइस यहाँ पे पुल बैक 50% का ले चुका है, यहाँ पे भी 50% का पुल बैक ले चुका है, इस लो के नीचे की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो चुकी है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा और इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। ये इंटरनल स्ट्रक्चर को लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड आपका 4 आवर पे है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है 4 आवर का, वो आपका बेरिश है। आप बेरिश साइड के लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड रहेंगे। अब देखिए बेरिश साइड के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, यहां से अगर प्राइस ऊपर भी चला जाता है तो यहां पे ठीक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन ट्रेंड जो है वो आपका शिफ्ट नहीं होगा बुलिश साइड में। बुलिश साइड में ट्रेंड आपका तब शिफ्ट होगा जब ये स्विंग हाई के ऊपर प्राइस निकलेगा। हमारे पास वैलिड स्विंग हाई और स्विंग लो ये है, अगर इस लो के नीचे प्राइस यहां से आता है, अगर इस लो के नीचे प्राइस यहां पे आएगा तो यहां हमारे पास बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, प्राइस जो ट्रेंड आपका गोल्ड का चल रहा है उसी ट्रेंड में गोल्ड यहां पे फ्लो करेगा। लेकिन अगर यहां से प्राइस ऊपर जाता है और इस स्विंग हाई के ऊपर निकलता है तो यहां हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, जो कि वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये जो आपका यहां पे स्ट्रक्चर बन रहा है वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये प्रॉपरली जो स्ट्रक्चर है वो आपका यहां पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हिसाब से जो गोल्ड यहां पे फ्लो कर रहा है वो बेरिश फ्लो कर रहा है, तो आपको बेरिश साइड के लिए ज्यादा फोकस करना है। प्राइस में भी हो सकता है कि इस वाले हाई के ऊपर चला जाए, तो यहां पे हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और भी है 4 आवर का, जो कि सिर्फ एक बार यहां पे मिटिगेट हुआ है। यहीं पे आपका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जोन भी है, जो कि ऑर्डर फ्लो से मैंने यहां पे मार्किंग कर रखी है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहां से भी हमें एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिलेगा। तो यहां पे देखिए ऊपर जाने का एक रीजन सिर्फ मेरे पास यहां है कि आप यहां पे क्लियरली देख रहे होंगे कि यहां पे एक इक्वल हाई मार्क है, ठीक है। ये इक्वल हाई के ऊपर काफी ज्यादा लिक्विडिटी है, इस इक्वल हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है। ऊपर जाएगा तो इस वाले जोन से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, स्ट्रॉन्ग गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहां से तो आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रहेंगे ही सेलिंग के लिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड भी आपका बेरिश है। प्राइस हो सकता है कि यहां से ऊपर जाए और फिर से दोबारा से इसी 4 आवर के बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से फिर गिरे, लेकिन अगर यहां से ऊपर जाता भी है तो यहां से प्रॉपरली आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर इस हाई के ऊपर प्राइस निकलेगा तो ही आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अब यहां पे देखिए 3 लिक्विडिटी जोन्स है। अभी कल यहां पे मार्केट क्लोज हुआ है गोल्ड का, तो इस हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी है, इस हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी है, इस हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी है। ये इक्वल हाई काफी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पॉइंट है, तो यहां से मे भी हो सकता है कि फिर से प्राइस इसी 4 आवर के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आए और यहां से फिर एक अच्छा रिवर्सल दें, यहां तक का हमें रिवर्सल देखने को मिले और ये लिक्विडिटी स्वीप हो, ठीक। लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप बाइंग साइड के लिए इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से प्रिपेयर्ड रहेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे प्राइस मिटिगेट किया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बट ये क्लीन कैंडलस्टिक नहीं था। यहाँ पे देखिए बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बुलिश इनगल्फिंग बना, प्राइस यहाँ से देखिए ऊपर गया। तो वैसे ही यहाँ पे भी कोई कंफर्मेशन मिलता है, कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, या फिर कोई आपका यहाँ पे 1 आवर पे या 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है, या फिर आपका यहाँ पे कोई MSS होता है, तो आप प्रॉपरली यहाँ से बाइंग के लिए देख सकते हैं।
सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन होने के बाद ही बाइंग के लिए देखेंगे। और बाइंग के लिए देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, मैक्सिमम 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे, या फिर 1:2 का रखेंगे, या फिर आप इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक का मैक्सिमम टारगेट रखेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि मैंने यहाँ पे POI जोन से मार्क कर रखा है। प्राइस वहाँ से देखिए एक बार रिवर्स हुआ था, दूसरी बार यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर इसी जोन से अभी रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंसेस हैं, एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस आपका यहाँ पे 4 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल बार बार देखने को मिलेगा, बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। बाकी लिक्विडिटी ऊपर भी बची है, नीचे भी बची है, तो मे भी जिधर की पहले लिक्विडिटी स्वीप होगी तो प्राइस उसके अगेंस्ट में हमें एक अच्छा मोमेंटम देगा। तो अब यहाँ से नीचे जाएगा तो जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाएगा, उसके बाद फिर आपका जो ये वाला हाई है, जो आपका यहाँ पे ये वाला स्विंग हाई था, ठीक है, वो ये हाई आपका शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ जाएगा, ये लो शिफ्ट होकर के नए लो पे आ जाएगा। बाकी अभी क्या है कि यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो ये लिक्विडिटी स्वीप करके मैक्सिमम यहाँ से हमें एक अच्छा डाउन मूव दे सकता है। तो देखिए आपके पास दो लेवल्स है, अभी सेलिंग के लिए देखेंगे तो कंफर्मेशन देखना बहुत ज़रूरी है। पहला लेवल आपका यहाँ पे 1 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है। इस ऑर्डर ब्लॉक से अगर आपको टैप करके प्राइस नीचे आता है तो यहाँ से आप प्रॉपर्ली सेलिंग के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये आपका 1 आवर का यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की है, जस्ट उसके नीचे इनएफिशिएंसी है। तो प्राइस यहाँ से टैप करके कंफर्मेशन देता है लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, या फिर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर पे MSS होगा, या फिर कोई बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, कंफर्मेशन कैंडल स्टिक पैटर्न, तो आप यहाँ से प्रॉपरली सेलिंग के लिए देख सकते हैं कंफर्मेशन के साथ। मैक्सिमम टारगेट आप इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक ही रखेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास जो दूसरा लेवल है वो प्रॉपरली इसी 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से, जैसे यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ था, यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ था, वैसे ही अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पे कोई पैटर्न बनाता है, जैसे कंफर्मेशन देता है, जैसे मैंने पहले बताया, तो आप यहाँ से प्रॉपरली सेलिंग के लिए देखेंगे। यहाँ पे भी आप मैक्सिमम टारगेट इस 4 आवर के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक ही रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्राइस जो है ना वो रेजिस्टेंस फेस करेगा, यहाँ से थोड़ा सा रुकावट फेस करेगा, थोड़ा सा हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए मैक्सिमम टारगेट आप यहीं तक रखेंगे। अब मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, तो प्रॉपरली आप यहाँ से सेलिंग के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये 4 आवर का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि एक बार सिर्फ मिटिगेट हुआ है, इसमें काफ़ी ऑर्डर्स बचे होंगे। यहाँ पे प्रॉपरली ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट जोन है, जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर फ्लो से मार्क कर रखा है, तो यहाँ से आपको एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। प्रॉपरली प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करेगा। अब जब यहाँ से ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा, तो कंफर्म होगा कि मैनिपुलेशन ऊपर की तरफ मिला इस पूरे रेंज का, ठीक है, मैनिपुलेशन हमें ऊपर की तरफ मिला तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें नीचे की तरफ मिलेगा। ओवरऑल देखिए जो ट्रेंड है आपका गोल्ड का, वो आपका यहाँ पे बेरिश है, तो बेरिश साइड के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर बेरिश साइड के लिए कोई भी आप अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:1 ही रखेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड आपका गोल्ड का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे हायर टाइम फ्रेम पे भी वो आपका यहाँ पे बेरिश चल रहा है, तो इसीलिए आप बेरिश साइड के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये गोल्ड का मंडे से आने वाले वीक का, यानी कि 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक का टेक्निकल एनालिसिस था कि किस तरीके का हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, हायर टाइम फ्रेम पे क्या मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है, कौन से ऐसे लेवल्स है जहाँ से हमें बाइंग या सेलिंग के लिए देखना है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने कवर की है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।